मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदास्तुन्वान्ति देव्यै स्तवहि वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और ये 11वां श्लोक है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है मेरी शरण में आते हैं। तो जो जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, उसी प्रकार से उनको रिवार्ड करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं सब प्रकार से, सर्वशः सब प्रकार से। अब इसका भावार्थ ये है कि भगवान ये सुविधा दे रहे हैं कि आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, आपको जिस जिस रूप में आप मुझे पसंद करते हैं, कोई भगवान को पसंद करता है राम जी के रूप में, कोई भगवान को पूजा करता है कृष्ण जी के रूप में, कोई भगवान को मानता है विष्णु जी के रूप में, कोई शिव जी के रूप में, कोई पार्वती जी के रूप में, कोई राधा जी के रूप में, कोई निराकार सर्वव्यापी रूप में, और कोई उनको मत्स्य रूप में, कोई कच्छप रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है, नृसिंह रूप में हुआ है, वामन रूप में हुआ है। तो वो आपको सुविधा दे रहे हैं कि मैं, चूंकि ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको जिस प्रकार से भी मुझे कोई भजना चाहे उस प्रकार से वो भज सकता है। और जिस प्रकार से, जिस रूप में, अब ये तो हो गई रूप की बात, हम भगवान को किस रूप में भजना चाहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा हो गया किस भाव से और कितनी लगन से और किस संबंध में। जैसे भी चाहे, किस संबंध से मतलब है, जैसे जैसे मीरा जी ने उनको पति रूप में भगवान की प्रार्थना की, हनुमान जी ने भगवान की जो है स्वामी के रूप में प्रार्थना की। तो ऐसे ही ऐसे ही भिन्न भिन्न रूपों में भगवान को उनके भक्तों ने भजा है। तो जिस रूप में भी भगवान को हम भजते हैं, भगवान उसी रूप को धारण करके, वो निराकार जो परब्रह्म है, वो उसी रूप में, जिस रूप में हम उनको भजते हैं, उसी रूप में वो हमें दर्शन दे के हमारा उद्धार करते हैं। तो कोई इसमें ये कंडीशन नहीं है, कोई हार्ड लाइन नहीं है कि इसी रूप में भजो तो ही भगवान आपका उद्धार करेंगे। आपको जिस मन में, जिस रूप में भी, आप उनको पिता के रूप में भज सकते हो, अपने पुत्र के रूप में भज सकते हो, अपने सखा के रूप में भज सकते हो, आप राम के रूप में भज सकते हो, शिव के रूप में भज सकते हो, जिस रूप में भी चाहो आपको पूरी फ्रीडम है। उसके साथ में आप किस भाव से भजते हो, जिस भाव से उनको भजते हो, आप उनको अपना सर्वस्व समर्पण करते हो, तो भगवान भी आपको सर्वस्व समर्पण करेंगे। आप उनको, आपसे उनका वियोग सहन नहीं होता, तो भगवान से भी आपका वियोग सहन नहीं होगा। तो जैसा आप करोगे एग्जैक्टली सेम तरह से आप उनका चिंतन करते हो, भगवान आपका चिंतन करेंगे। आप ईश्वर के लिए व्याकुल होते हो मिलने के लिए, तो ईश्वर भी भक्त से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी भाव को उन्होंने यहाँ दिखाया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो इसलिए जो हम इस प्रकार के जो अज्ञान की वजह से लोगों में ये ऐसे झगड़े होते हैं कि कोई शैव है, कोई वैष्णव है, एक दूसरे लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि भाई हम उनसे बड़े हैं, ये उनसे बड़े हैं, ये सब नॉनसेंस है। भगवान ने बिल्कुल कैटेगरिकली चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में इस बात को बिल्कुल सेट राइट कर दिया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब जो ये दूसरी लाइन गई है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने जो है विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। और जो ये इन्होंने बात कही कि मैं जो है सर्वथा निस्वार्थ भाव से पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, मित्र आदि रूप में
भक्तों की सेवा करता हूँ। जिसने मुझे पति माना, मैं पति के रूप में उसके लिए समर्पित हो गया। जिसने मुझे पुत्र माना, मैंने पिता के रूप में, राम जी को दशरथ जी ने पुत्र के रूप में पाया, तो राम जी ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अपनी सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, निस्वार्थ भाव से, ममता से, आसक्ति से और फलासक्ति से और अहंकार भाव को, इन सब को छोड़कर, ममता, आसक्ति, फलासक्ति और अहंकार भाव सब को छोड़कर उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इसी प्रकार से सभी मनुष्यों को भी सेम प्रकार का ही आचरण करना चाहिए। और चूंकि उनका ऐसा अवतार लेने का मेन जो पर्पज है वो यही है कि वो धर्म की स्थापना करने के लिए होते हैं। और धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जैसा हम धर्म चाहते हैं, जैसा हम दूसरों से आचरण करते हैं, वैसा हम आचरण स्वयं करें। जैसे कि पहले भी तीसरे अध्याय में बताया गया, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तदेव विद्रोजना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, वैसा वैसा अन्य लोग, सामान्य जन उनका अनुकरण करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में उसी चीज को रिपीट किया है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही आचरण का अनुकरण करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार, इसलिए भगवान जिस प्रकार से जो अपने दायित्व को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में निभा रहे हैं, उसी प्रकार से हम सबको भी करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला श्लोक आ जाता है कि जो अगला श्लोक आया था 12वां श्लोक चौथे अध्याय का, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम जयंत इह देवताः। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम जयंत इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। कर्मजा कर्म से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, जो हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वो जो है इस लोक में, मनुष्य लोक में बहुत शीघ्र मिल जाती है। कर्मों के द्वारा हम जैसे कर्मों से अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो इस लोक में, मनुष्य लोक में उनकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। और जो लोग इस सिद्धि के लिए उस कर्म से कुछ सकाम कर्म के कोई सिद्धि चाहते हैं, कोई फल चाहते हैं, और वो देवताओं की स्तुति करते हैं, यज्ञ आदि, हवन आदि, पूजन आदि ऐसा कुछ करते हैं या मन्नतें मांगते हैं और उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी वो सिद्धि बहुत ही जल्दी शीघ्र उनको मिल जाती है इस लोक में। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता ये नहीं देखते कि जो आप उनसे इच्छा कर रहे हैं, जिस कर्म के लिए, जिस फल के लिए आप जो कर्म कर रहे हैं, तो यदि आपने वो कर्म अनुष्ठान पूर्वक किया है, विधि विधान से किया है, अच्छी भावना से किया है, तो उसका जो भी फल है वो फल वो अपने विधान के अनुसार आपको दे देंगे, ये देखे बिना कि उस फल में आपका हित है या अहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देवता ये नहीं देखते कि जो आप उनसे मांग रहे हैं और जिसके लिए आप उनकी तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो उसको देने में आपका हित है या अहित है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देवता नहीं लेते। वो तो अगर आपका विधि विधान के अनुसार हुआ है, आपने उनका पूजा अनुष्ठान किया है, तो वो तो अपना बोलेंगे तथास्तु, और उसमें आपका कल्याण हो या आपका कल्याण न हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान की आप जितनी भी, तो इसलिए जो देवताओं के जो सिद्धि मिलती है इस तरह की पूजा हवन करने से, वो आपको जल्दी मिल जाती है, ये भगवान कह रहे हैं। और इसीलिए अधिकतर लोग, क्योंकि जल्दी मिलती है तो हमें तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उस इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में देवताओं की पूजा करने में, यज्ञ आदि मन्नतें मांगने में, उसके अनुष्ठान करने में लोग ज्यादा लग जाते हैं। तो उसी चीज को ये भगवान इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान की यदि आप ध्यान करोगे तो भगवान आपको अपनी भक्ति में लगाएंगे, और जो यदि आप ऐसी इच्छा रखते हो जो कि आपके हित में नहीं है, तो ईश्वर वो आपको कदापि नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। और इसलिए मनुष्य को कई बार लगता है कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूजा तो सफल नहीं हो रही, परंतु देवताओं की करता हूँ तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, या बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत शीघ्र मिल जाता है। तो उसी चीज़ को भगवान यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं तो जो तुम्हारे हित में होगा वही करूँगा, और जो जिस प्रकार से हित होगा वैसा ही करूँगा, वैसा ही मैं करता हूँ। लेकिन अन्य देवता दूसरी प्रकार से करते हैं। और इसके बाद में चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसको लोगों ने बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया है और इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। ये जो श्लोक है मित्रों, ये वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है। ध्यान से सुनिए, वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम
इसकी सृष्टि मैंने की है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाजन करके, गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक मैंने ये चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाई है। तस्य कर्तारम अपिमाम, उसका कर्ता मैं हूं, उसका कर्ता मैं हूं। विद्य अकर्तारम अव्ययम, लेकिन आप मुझे उसका अकर्ता, नॉन डूअर और अव्ययम अविनाशी मानो। अब ये देखने में लगता है कि ये विरोधाभास है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैंने इसको क्रिएट किया है और मैं इसका ऑथर हूं, इसका ऑथर मैं हूं, मैंने बनाया, और दूसरी बार कह रहे हैं कि तुम मुझे इसका करता मानो। तो ये देखने में विरोधाभास लगता है, लेकिन मित्रों है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जिस भी कार्य कर रहे हैं उनके अंदर कर्तृत्व भाव नहीं है, डूअरशिप नहीं है। वो उनके अंदर वो जो भी ना ममता है, ना आसक्ति है, ना फल की इच्छा है। वो लोक कल्याण के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, और उसी प्रकार से मनुष्य को भी आदेश दे रहे हैं कि आप भी सारे कार्य लोक कल्याण के लिए ही करो। मैंने जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई है लोक कल्याण के लिए ही बनाई है, और किस प्रकार से बनाई है उसको आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा गुण कर्म विभागशः। तो गुण कर्म विभागशः का अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं उस सकाम कर्म की यहाँ बात हो रही है। जो भी हम सकाम कर्म करते हैं तो उस कर्म के संस्कार जो हमने जन्म जन्मांतर में भी किए हैं, जो अभी फलीभूत नहीं हुए, तो उन कर्मों के सारे संस्कार सत्व, रज और तम गुण के रूप में हमारे अंतःकरण में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर से सुनिए, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं उसकी बात बोल रहा हूं, निष्काम की नहीं। जो भी सकाम कर्म कर रहे हैं उस सकाम कर्म के जैसा वो कर्म है, यदि वो सत्कर्म है या जैसा भी कर्म हो उसके अकॉर्डिंगली, सत्कर्म है उसके अकॉर्डिंगली, दुष्कर्म है उसके अकॉर्डिंगली, वो जो उसके कर्म के संस्कार हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं हमारे अंतःकरण में। और वो किस रूप में होते हैं? वो गुणों के रूप में होते हैं। गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके रूप में। और जब हमारी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद में जो भी उनका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, सत्व का, रज का, तम का, जिसका सत्व का बैलेंस जो है वो ज्यादा है तीनों में, हालांकि हर प्राणियों में तीनों है क्योंकि पूरी प्रकृति तीनों गुणों से ही बनी हुई है, पर जिसका सत्वगुण प्रधान है उसको भगवान ने क्लासिफाई किया ब्राह्मण, और जिसका रजोगुण सेकेंडरी है, सत्व प्रधान, रजोगुण सेकेंडरी, उससे कम तमोगुण, उसको भगवान ने क्लासिफाई किया ब्राह्मण। जिसका रजोगुण प्रधान है और सत्वगुण सेकेंडरी है, जिसका रजोगुण प्रधान है और सत्वगुण सेकेंडरी है, उसको भगवान ने क्लासिफाई किया क्षत्रिय। जिसका रजोगुण प्रधान है और तमोगुण सेकेंडरी है, रजोगुण प्रधान, तमोगुण सेकेंडरी, उसको भगवान ने बताया वैश्य। और जिसका तमोगुण प्रधान है और रजोगुण सेकेंडरी है उसको क्लासिफाई किया शूद्र। अब यहां बात छोटे बड़े की नहीं है मित्रों। तो हमारे जो शरीर जो अगले जन्म में जो हम मिले क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये शरीरों का है, ये आत्मा का नहीं है। हम तो सब वास्तव में आत्मा ही है, पर ये क्लासिफिकेशन आत्मा का नहीं है। ध्यान से सुनिए इसको, ये क्लासिफिकेशन आत्मा का नहीं है। इसलिए गीता में बार बार रिपीटेडली इस चीज को बताया गया है कि सब में सम देखो, सब में ईश्वर भाव देखो। पर ये क्लासिफिकेशन है, और किस चीज का है? शरीर का है। शरीर का क्यों है? क्योंकि कर्म शरीर से होते हैं, आत्मा कोई काम नहीं करती। आत्मा से केवल एनर्जी आ रही है, आत्मा कोई कार्य नहीं करती। तो शरीर कार्य कर रहे हैं और शरीर में भिन्नता है। सो एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट, समझिए आपकी एक मशीन है, हम सब एक मशीन है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति का हिस्सा है और ये एक मशीन की तरह से है, और एक मशीन दूसरी मशीन से भिन्न है। तो जो मशीन जिस काम को करने के लिए सबसे उपयुक्त है उसको उन्होंने एक नाम दिया। जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है या जिस समय पर सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण आपको एक विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सत्वगुण आपको एक विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सत्वगुण आपको अध्यात्म में लगाता है, सत्वगुण आपको लोक कल्याण के कार्य में लगाता है, प्रेरित करता है। आप गुणों की वजह से ही कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। रजोगुण आपको जितने भी आपकी जो कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने में रजोगुण ही साधक है। जितना भी आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कामना होती है और कामना की पूर्ति करने के लिए हम उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं उसको। तो ये जो होता है, ये जो एक्शन होता है, जो अंदर से स्फूर्णा आती है, एक इंस्पिरेशन आती है, एक इंक्लेशन होती है हमारे अंदर, वो हमारी रजोगुण की वजह से होती है।
तमोगुण हमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद इन सब में लगाता है। तो इसलिए जो जिस प्रकार के काम के लिए उपयुक्त है, जो जिस प्रकार के काम के लिए उपयुक्त है, जिस प्रकार के काम करना जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के व्यक्ति के लिए सहज है, जो एक तरह से हम आजकल हम बात करते हैं कि लोगों को टैलेंट के हिसाब से उनका काम डिवीजन करना चाहिए, एग्जैक्टली भगवान ने वही किया है। एग्जैक्टली भगवान ने वही किया है कि जो आपकी बाय बर्थ नेचुरल टेंडेंसीज हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ही हैज क्लासिफाइड पीपल ऑन द बेस ऑफ दोज क्वालिटीज ओनली। तो जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है उसको बोला ये ब्राह्मण होगा, जिसके अंदर रजोगुण प्रधान है उसको बोला एक क्षत्रिय होगा, जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है उसको बोला ये, जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान प्लस सेकेंडरी रजोगुण हो गया ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान सत्वगुण सेकेंडरी क्षत्रिय, और जिसके अंदर रजोगुण प्रधान सेकेंडरी आएगा तमोगुण वैश्य, और जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है और रजोगुण सेकेंडरी है वो हो गया शूद्र। तो अब इसके बाद ये तो कर दिया उन्होंने क्लासिफिकेशन, उसके बाद में विशेष आज्ञा दी है कि हर इंसान अपने अपने कर्म से बाकी सब प्राणियों की सेवा करे, उनके अंदर जो ईश्वर तत्व है उसको देखे। तो वहां उन्होंने कभी कहीं भी छोटे बड़े की बात नहीं की है, काम का डिवीजन किया है, वर्ण का डिवीजन किया है, उसका आधार कर्म है और वो कर्म पूर्व कर्म है, क्योंकि पूर्व कर्म के अनुसार ही आपके अंदर बाई बर्थ जो नेचुरल इंक्लिनेशंस आ रहे हैं वो बाई बर्थ आ रहे हैं आपके अंदर, उसके बाद आप उनको बढ़ा घटा सकते हो, वो ठीक बात है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि इसका तो जो है इस जन्म के कर्म होना चाहिए, तो क्लासिफिकेशन इस जन्म के कर्म के आधार पर नहीं है, क्लासिफिकेशन पूर्व जन्मों के आधार के कर्मों के आधार पर है केवल कर्मों के आधार पर ही, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप अपने जो भी वर्ण है उसके हिसाब से आप काम नहीं करते हो, तो जो काम नहीं करते हो तो आपका कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में आपको जन्म हुआ है, वर्ण में जन्म हुआ है, पर आप ब्राह्मण निश्चित कर्म नहीं करते हैं तो आपका निश्चित रूप से कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण के कर्म नहीं करो फिर भी आपको कल्याण होगा, नो। तो वहां बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से 46वें श्लोक में भी इन्हीं चीजों को दोहराया गया है कि हमने जो कर्म जो डिवीजन किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः, स्वभाव से जो उत्पन्न गुण हुए, आप हमारा जो स्वभाव उत्पन्न हो रहा है वो गुणों की वजह से हो रहा है और गुणों की वजह से कर्म हो रहे हैं। तो गुण जो कर्म हम करते हैं उससे हमारा स्वभाव बनता है, जैसा स्वभाव बनता है वैसे ही कर्म में हमारी प्रवृत्त होने की नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है। सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो इसको इसलिए मित्रों इनको समझने की आवश्यकता है, हम इसको अज्ञान में समझते नहीं है, या कुछ ब्राह्मणों ने या कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको गलत तरीके से लोगों को प्रतिपादित किया इन सिद्धांतों को कि भाई ये बड़ा है छोटा, उन्होंने कहीं भी बड़े छोटे की बात नहीं की है। उन्होंने काम उस हिसाब से बांटे जिस काम को करने के लिए उसको सहज है, उसके लिए उसको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस उस तरह से काम होता है, जैसा हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, जिसको काम में हमारी जन्मजात रुचि है उसके हिसाब से उन्होंने हर इंसान को काम बांटे और सबके लिए एक तरह से कर्म की व्यवस्था भी कर दी। तो ये बाई बर्थ उन्होंने हर एक काम के लिए रिजर्वेशन भी किया, तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन हम इसको भूल गए। हमने अपने अपने कर्म को करने के पीछे या तो हमारे स्वार्थ हो गए, लोक कल्याण नहीं रहा। हर वर्ग के लिए उन्होंने स्पेशल निर्देश, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने हर एक के लिए कहा यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम्, यतः प्रवृत्ति, जिस ईश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, सभी अपने अपने कर्म से उस ईश्वर की पूजा करें। अर्थात क्योंकि जब मैं अगर किसी दूसरे इंसान के प्रति या किसी प्राणी के प्रति कोई गलत आचरण करता हूं तो उस आचरण का भोक्ता उसके अंदर जो विद्यमान जीवात्मा है वो होती है, और जीवात्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम। और आपसे लास्ट में फिर मेरा वही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान मित्रों धीरे धीरे ही बढ़ता है, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ेगा और धीरे धीरे हम इस श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ तक भी संभव होगा ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।